वेलकम ऑल ऑफ यू और नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल। आज हम आने वाले सीएचओ और स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आरामन सीएच जो 45 नंबर का आपको अलग से दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था वो कौन सी ईयर में स्टार्ट किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1953। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि इसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम कब कब स्टार्ट हुए, इसके बारे में आपसे एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो वो आया था 1953 में, 1953 में आया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद में देखिए तो नेक्स्ट आता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम या ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसको देखिए तो ये आया था 1962 के अंदर। तो यहाँ पे हमने दो को बात की, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बाद में बात करें तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। बात करें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, जो आपका क्वेश्चन आया है, इस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसकी बात करें तो यह आया था 1987 के अंदर, और 1987 के अंदर एक और प्रोग्राम आया था, वो था डायबिटीज़ से रिलेटेड। डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी 1987 में ही आया था। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के बारे में बात करें हम। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के बारे में तो मिड डे मील प्रोग्राम था, मिड डे मील। जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो आया था 1961 के अंदर। नेक्स्ट बात करिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें तो यह आया था 1962 के अंदर। नेक्स्ट बात करें गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आयोडीन की कमी से होता है गोइटर। तो गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1962 के अंदर, यह भी 1962 में आया था। नेक्स्ट बात करें अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है वो आया था 1963 के अंदर। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोकने के लिए आया था। तो ये आया था 1970 के अंदर। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1970। नेक्स्ट बात करें जो बालवाड़ी प्रोग्राम था, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम था, वो आया था 1970 के अंदर। दोनों ही प्रोग्राम 1970 के अंदर आए थे। नेक्स्ट बात करें मिड डे मील स्कीम की बात करें, वो मिड डे मील प्रोग्राम था। अब बात करें मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम तो यह आई थी अगस्त 1995 के अंदर, और इसको सितंबर 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। सितंबर 2021 में इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति पोषण शक्ति निर्मल स्कीम कर दिया गया है। जो मिड डे मील स्कीम थी
उसको अब चेंज करके सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम कर दिया गया है। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, अब जितने भी प्रोग्राम की हम बात करें ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये सभी आरामन CH से रिलेटेड प्रोग्राम, तो आपको जो 45 नंबर का सिलेबस दिया गया है वो यहीं से आने वाला है। बात करें मदर एंड चाइल्ड, दोनों से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम, उनके बारे में बात करने वाले हैं। बात करें सबसे पहले RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट। RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। जो फर्स्ट था वो आया था 15 अक्टूबर 1997 के अंदर। जो RCH फर्स्ट था वो 15 अक्टूबर 1997 में आया था। इसके बाद में इसको RCH सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2005 में आया था। RCH फर्स्ट को RCH सेकेंड में 1 अप्रैल 2005 में बदल दिया गया। इसके बाद में बात करें NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो यह आया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो यह आया था 5 अप्रैल 2005 में। NRHM की बात करें यहाँ तो NRHM सबसे पहले 7 साल के लिए स्टार्ट हुआ था, 7 ईयर्स के लिए, 2005 से लेकर 12 तक। और इसकी बात करें तो ये इसमें सबसे बड़ा रोल है, इसके थ्रू आशा का जो पोस्ट थी वो क्रिएट की गई थी NRHM के थ्रू। तो आपको याद रखना है कि आशा जो है वो NRHM से रिलेटेड है। और कब स्टार्ट किया गया? 5 अप्रैल 2005 को। इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करें JSY, जननी सुरक्षा योजना, इम्पोर्टेंट है ये भी। जननी सुरक्षा योजना, इसकी बात करें तो ये आया था 12 अप्रैल 2005 के अंदर। 12 अप्रैल 2005 में आया था जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट बात करें जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSY, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले इसके बारे में। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, और ये कब आया था ये भी याद रखना है। जननी, इसमें शिशु का भी जोड़ दिया गया है, शिशु सुरक्षा। आपको इससे नाम से याद है, जननी मतलब मदर से रिलेटेड है, शिशु जो चाइल्ड है उससे रिलेटेड है, मतलब दोनों का ध्यान रखती है। इस योजना में दोनों के बेनिफिट के लिए काम किया गया था। ये स्टार्ट हुई थी 1 जून 2011 को, जून 2011 को स्टार्ट हुई थी जननी शिशु सुरक्षा योजना। नेक्स्ट बात करें RBSK के बारे में, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यह आया था 2013 के अंदर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो था वो 2013 के अंदर आया था। नेक्स्ट बात करें विप्स प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट है विप्स प्रोग्राम भी। वीकली आयरन फोलिक एसिड, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, इसके थ्रू 1 साल से लेकर जो एडोलसेंट उम्र होती है उसमें आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। 100 mg आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दिया जाता है। तो यह स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर।
2013 के अंदर। RBS के भी 2013 के अंदर ही आया था और वेब्स जो प्रोग्राम था वो भी 2013 के अंदर ही आया था। नेक्स्ट बात करें NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन। NHM की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हेल्थ मिशन। ये आया था मई 2013 के अंदर, ये भी 2013 के अंदर आया था और इसको आगे जाके अभी जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 के अंदर इसको बदल के प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। आपको ये याद रखना है कि इसको रीनेम कब किया गया, PMSSM, ये इसकी रीनेम नाम कर दिया गया है जुलाई 2024 के अंदर, प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट बात करें RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और ये कब स्टार्ट हुआ ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें किशोर अवस्था में बच्चों जो चिल्ड्रन होते हैं एडोलसेंट उम्र में, उनका ध्यान रखने के लिए प्रोग्राम आया था। ये आया था 2014 के अंदर, 2014 में आया था RKSK। नेक्स्ट बात करिए आपके लिए जो 45 नंबर लेके आने वाला है, जो आपकी मेन हेडिंग है, जो RMNCH है, RMNCH+A प्रोग्राम जो है वो कब आया, तो वो आया 2013 के अंदर। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, RMNCH+A कब आया, 2013 के अंदर। इसकी बात करें कौन कौन सी का इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेट, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्डहुड और एडोलसेंट, ये सभी कंपोनेंट इस पर जुड़े हुए हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आप इसको याद रख सकते हो, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्डहुड, एडोलसेंट हेल्थ, ये आपकी फुल फॉर्म है इसकी। इसके बाद भी बात करें BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये कब आया, तो ये आया था 1992, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ। BFHI कब आया, तो इसमें इसका फुल फॉर्म है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नाम से पता चला होगा कि जो भी बेबी है उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने के काम आता है। इसमें मदर को जो ब्रेस्ट फीडिंग के 3 स्टेप है वो प्रोवाइड किया जाता है, समझाई जाती है, डेमोस्ट्रेट की जाती है। 10 स्टेप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इनके बारे में समझाया जाता है मदर को। नेक्स्ट बात करें CSSM प्रोग्राम के बारे में, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। इसकी बात करें तो ये भी आया था 1992 के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ये 1992 में आया था। ICDS प्रोग्राम की बात करें, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो यह आया था 1975। ICDS भी आपको याद रखना है। और 1975 में एक और प्रोग्राम आया था, वो था कैंसर से रिलेटेड, तो याद रखना है ICDS और कैंसर एक ही ईयर में आए थे। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। 1975 में आया था ये आपके। अब तक जितने भी आपको बताया है वो सभी इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखने हैं सभी, क्योंकि 45 नंबर का अलग से आपका सिलेबस दिया गया है, वो इन्हीं प्रोग्राम में से आपको पूछा जाएगा। वो फुल फॉर्म हो सकती है, उनकी डेट हो सकती है, और ये
किस किस काम में आते हैं, ये सभी पूछे जा सकते हैं आपके। नेक्स्ट बात करें पोस्को एक्ट के बारे में, तो ये आया था 2012 के अंदर। इसमें क्या होता है, इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। इसमें जो मेन उद्देश्य था इसका, तो प्रोहिबिटेड करना है सेक्सुअल एक्टिविटी को। जो भी फीमेल थी 18 साल से कम, उनको सेक्सुअल एक्टिविटी इनहिबिट करने के या प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट आया था, पोस्को एक्ट। नेक्स्ट बात करें PCPNDT। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, यह आया था 1994 के अंदर। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को जो प्रोहिबिटेड करने के लिए आया था, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो पहले सेक्स को मतलब यूट्रस के अंदर ही जांच करवा के जो गर्ल्स को मार दिया जाता था, उनको रोकने के लिए PCPNDT एक्ट आया था। डिटर्मिनेशन इन यूटेराइन लाइफ, जो यूटेराइन लाइफ में जो डिटर्मिनेट करते हैं एक सेक्स को, और बाद में उनको अगर गर्ल्स होती थी तो मार दिया जाता था या एबॉर्शन करवा दिया जाता था, उसको प्रोहिबिटेड करने के लिए, रोकने के लिए ये एक्ट आया था PCPNDT। नेक्स्ट बात करें वंदे मातरम स्कीम। वंदे मातरम स्कीम के बारे में बात करें तो ये कब आई थी, ये आई थी फरवरी 2004 के अंदर। फरवरी 2004 के अंदर आई थी वंदे मातरम स्कीम, और इसका उद्देश्य था टू डिक्रीज मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR को कम करना। सॉरी, मेटरनल मोर्टिलिटी रेशो, MMR का यहाँ रेशो से है, तो इसको कम करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करें, इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। यह आया था 2003 के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, या फिर कौन से सन में स्टार्ट हुआ था ये पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। जो नियोनेट और चाइल्डहुड की एज ग्रुप में जो भी इलनेस है, उनको मैनेज करने के लिए IMNCI प्रोग्राम आया था। नेक्स्ट बात करें, जो नेशनल पॉलिसी थी, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, वो कब आई थी। नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी की बात करें तो वो आई थी 1993। और जो न्यू नेशनल पॉलिसी की बात करें तो वो आई थी 2000 के अंदर, सन 2000 में। तो ये आपके अलग अलग प्रोग्राम और उनके फुल फॉर्म के साथ आपको डेट बताइए, कौन सी डेट को कौन से सन में स्टार्ट हुए थे। इम्पोर्टेंट है सभी प्रोग्राम्स। ऐसा ही एक वीडियो आपके लिए एक और जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें और भी जो प्रोग्राम है वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, आप सभी को इनकी डेट नोट कर लेनी है और याद रखनी है। तो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का, उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C 1987। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था वो 1987 के अंदर आया था। तो आपको ये सभी प्रोग्राम के बारे में ये देखना है कि कौन सा प्रोग्राम कब आया था और इसकी फुल फॉर्म क्या है। थैंक यू।